हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत सारे विद्यार्थियों का ये प्रश्न रहता है कि हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता है और फोकस नहीं कर पाते हैं, बेसिकली फोकस नहीं कर पाते हैं, तो क्या करें। और ये भी प्रश्न रहता है कि मार्क्स कैसे ज़्यादा आएंगे या बुद्धि कैसे ज़्यादा प्रखर होगी, ब्रह्मचर्य का व्रत कैसे पालन कर पाएंगे। ये सब प्रश्न उठते हैं बच्चों के दिमाग में। बड़ों के भी दिमाग में कुछ ऐसी बातें होती हैं, पर पढ़ाई वाली बात बच्चों के दिमाग में होती है। तो देखिए, जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए आपको कुछ नियम तो पालन करने ही पड़ेंगे। कोई भी व्यक्ति जीवन में जो बड़ा आदमी बना है वो बिना नियम के पालन के नहीं बना है। ये आप देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए। यदि आप बहुत बड़े क्रिकेटर को देखते हैं, यदि आप बहुत बड़े फिल्म एक्टर को देखते हैं, यदि आप बहुत बड़े साइंटिस्ट को देखते हैं, उसके जीवन के दिनचर्या को आप देखिए, पढ़िए उसको, कोशिश करिए देखने की वो कितने घंटे क्रिकेट का प्रैक्टिस करता था रोज। और क्रिकेट का प्रैक्टिस यदि वो करता था, सचिन तेंदुलकर को ले लीजिए, गावस्कर को ले लीजिए, कपिल देव को ले लीजिए, जो जिसका नाम मैं जानती हूँ बता रही हूँ, मुझे आज के फ्रेश क्रिकेटर्स के नाम नहीं पता है। तो वो अगर 12 घंटे प्रैक्टिस करते हैं क्रिकेट का, तो ऐसे ही नहीं कर पाते हैं। उसके लिए उन्होंने अपने जीवन के ढंग को बदला है। क्या चीज़ को? वो वही खाते हैं जो सात्विक आहार होता है। सात्विक अर्थात एनर्जेटिक तो वो खाते हैं क्योंकि उनको बहुत एनर्जी की ज़रूरत है। उनको जो बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो नॉनवेज खाते हैं और बहुत घी पीते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। जो वेजिटेरियन है वो घी पीते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है वो नॉनवेज खाते हैं। हम लोग भक्त हैं तो हम आपको नॉनवेज खाना सजेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन नियम सबको पालन करना होता है। रात को सोने का समय, सुबह उठने का समय और खाने पीने का समय और एक्सरसाइज करने का समय। और कितना एक्सरसाइज करना है, ये हर प्रसिद्ध व्यक्ति जो किसी भी फील्ड में कुछ अचीव किया है उसको करना पड़ता है। और ये चीज़ भगवान ने भगवत गीता में कहा है। आप सोचेंगे कि ऐसे ही बोल रहे हैं माता जी, नहीं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त मतलब युक्त आहार, डिसिप्लिन्ड वे ऑफ ईटिंग। क्या खाना चाहिए, क्या कितना खाना चाहिए, कितनी बार खाना चाहिए, और सोने का समय कितना होना चाहिए, और एंटरटेनमेंट कितना होना चाहिए। तो ये हम लोग जो होते हैं भक्त, वो तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, नॉनवेज भी नहीं खाते हैं, बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हैं, चाय कॉफ़ी नहीं पीते हैं। पर यदि आप बिल्कुल नए हैं, भक्ति में जुड़े हुए नहीं हैं, तो आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। आप सिर्फ जो भी वेजिटेरियन खाते हैं वो आप समय पर खाइए, और रात को बहुत लेट मत खाइए, और सोने का समय और जगने का समय निश्चित कीजिए। कम से कम 6 घंटे नींद आवश्यक है। बीमार व्यक्ति को 8 घंटे नींद चाहिए, नॉर्मल हेल्दी व्यक्ति को 6 घंटे इनफ होता है। एक्सरसाइज आवश्यक है क्योंकि हमारा शरीर और मन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हमारे अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और एक मन है। तो ये जो कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां होती हैं, ये तो आपको शरीर, आपके शरीर में दिखाई दे रही है, मन दिखाई नहीं दे रहा। ये जो बॉडी है हमारा, ये मन से कैसे कनेक्टेड है, इस बात को आप समझ जाइएगा। जैसे आपको चोट लगती है, आपके किसी हाथ में, पैर में, कहीं किसी अंग में चोट लगती है, तो दुख रहा है आपका हाथ, तो क्या आपका मन खुश है? नहीं, नहीं खुश हो सकता है, क्योंकि हाथ, दर्द तो मन में नहीं हो रहा है, दर्द कहाँ हो रहा है? हाथ में। हाथ की उंगली कट गई, दर्द हाथ में हो रहा है, मन क्यों दुखी है? हाथ मन तो नहीं है, फिर भी मन दुखी है।
तो आपके किसी फ्रेंड के साथ कुछ दुर्घटना घटी है और आपका फ्रेंड दुखी है और आपका मन दुखी हो गया, तो मन जो है वो शरीर के दुखी होने पे दुखी हो जाता है। शरीर को चोट लगने से मन भी दुखी हो जाता है। ये बात आप अगर आप समझ गए तो आपको बहुत आसान हो जाएगा फोकस करना। इसका मतलब है कि आपके किसी भी नज़दीक के व्यक्ति को तकलीफ होगी तो आपका मन फोकस नहीं कर पाएगा पढ़ाई पर। आपके शरीर में तकलीफ होगी तो आपका मन पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाएगा। तो अगर आपने पेट में कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया और सोचेंगे कि अब मैं बहुत अच्छे से 4-5 घंटे बैठ के पढ़ाई कर लूं, तो ये नहीं हो पाएगा। अगर आपकी नींद नहीं पूरी हुई तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि नींद नहीं पूरी होने का मतलब है आपके ब्रेन को रेस्ट नहीं मिला है, आपके शरीर को रेस्ट नहीं मिला है, आपकी आंखों को रेस्ट नहीं मिला है। और जब इन चीज़ों को रेस्ट नहीं मिलेगा तो शरीर तकलीफ में है, और जब शरीर तकलीफ में है तो मन भी तकलीफ में है, मन भी फोकस नहीं कर पाएगा पढ़ाई के ऊपर। तो शरीर को हेल्दी रखना है, जिह्वा को कंट्रोल करना है, पेट को कंट्रोल करना है, जो रूप गोस्वामी कहते हैं वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम। ये सारे वेगों को कंट्रोल करना है। एतान वेगान यो विषहेत धीरज सर्वाम अपि माम पृथ्वीम से शिष्य। तो ये जो 6 वेग हैं इनको वश में रखना पड़ेगा। ऐसे लोगों को दोस्त बनाना पड़ेगा जो आप ही की तरह जीवन में कुछ करना चाहते हैं, बड़े आदमी बनना चाहते हैं, पढ़ना लिखना चाहते हैं, जो अपने जीवन का कोई लक्ष्य बना के रखे हैं। यदि आपकी दोस्ती ऐसे लोगों से हुई जो ऊटपटांग हरकत करते हैं तो आपकी भी आदत खराब हो सकती है। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, चोर चोर मौसेरे भाई। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने पढ़ाई पे फोकस करें तो आपको ऐसे लोगों से दोस्ती करनी पड़ेगी जो खुद भी पढ़ाई अच्छे से करते हैं। आपको ऐसे लोगों से दोस्ती करनी पड़ेगी जो लेट नाइट मूवी नहीं देखते हैं, जो लेट नाइट पार्टी नहीं करते हैं, जो समय पे सोते हैं, समय पे खाते पीते हैं। तो फिर आपके जीवन में भी डिसिप्लिन आएगा। तो डिसिप्लिन के बिना शरीर हेल्दी नहीं रहेगा, और शरीर हेल्दी जब नहीं रहेगा तो मन हेल्दी नहीं रहेगा, और मन जब हेल्दी नहीं रहेगा तो पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाइएगा। तो बाहर की जो चीज़ें होती है, स्ट्रीट फूड, वो बंद करना पड़ेगा। स्ट्रीट फूड हेल्दी नहीं होता है, जंक फूड हेल्दी नहीं होता है, वो सब बंद करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा समय बिताना समय की बर्बादी है, उसको बंद करना पड़ेगा। जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स चाहिए उसको ये सब करना पड़ेगा, और जिसको सीधा सीधा पास करना है, कम मार्क्स चलता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो ये जो क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे कि मन केंद्रित नहीं रहता है पढ़ाई पे, मन फोकस नहीं कर पाता है पढ़ाई पे, ऐसा ही प्रश्न अर्जुन ने पूछा था। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुतुष्करम। भगवान ने कहा असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो मन को कंट्रोल करने के लिए। जो जीवन में बाकी चीज़ें हैं जो हमारे चारों तरफ, उनको बदलना पड़ेगा, तब मन केंद्रित होगा, तब मन पढ़ाई में लगेगा। तो मन को केंद्रित करने के लिए उसको ट्रेनिंग देनी होगी। ट्रेनिंग का मतलब होता है नियम का पालन। तो नियम के पालन करने से आपका मन पढ़ाई में लगने लग जाएगा, और आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त आप कर पाएंगे। तो ये जो सारी जो चीज़ें हैं डिसिप्लिन्ड लाइफ की, वो आवश्यक है।
और इसके साथ साथ जब हम बुरे चीज़ों को छोड़ेंगे, बुरी आदतों को छोड़ेंगे, तो उसको अच्छी आदतों में इंगेज करना भी पड़ता है। यदि आप सीधे बुरी आदत सिर्फ बंद कर दी और अच्छी आदत नहीं पकड़ेंगे तो आपकी इंद्रियां तो विचलित रहेंगी, आपको तो लगेगा कि हम कुछ मतलब कुछ हमारा लैकिंग है, देयर इज समथिंग लैकिंग। तो इसीलिए भगवान भगवत गीता में एक श्लोक बोले हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसो अपि अस्य पुनर्दृष्ट्वा निवर्तते। तो परम दृष्ट्वा निवर्तते, तो परम दृष्ट्वा निवर्तते अर्थात ऊंचा रस। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, जब हम नीचे रस को छोड़ देते हैं, जो गंदी गंदी जो आदतें होती हैं, गुटखा खाना, शराब पीना, सिगरेट पीना, ये सब जब हम नशा पान करना, गैम्बलिंग करना, नॉनवेज खाना, ये सब बुरी आदतें हैं। इनको जब हम छोड़ते हैं तो खालीपन हो जाएगा। तो इसके लिए हमें अच्छी आदतों को पकड़ना होगा। जैसे हम माला का जप करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, या तो फिर मंदिर जाते हैं, या तो हम भक्तों के संग बैठ के कुछ चर्चा करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। तो जैसे एक छोटा सा बच्चा है और उसको आप खिलौना नहीं देते हैं, किसी चीज़ में बिजी नहीं करते हैं, तो वो क्या करता है, घर के चीज़ों को तोड़ता फोड़ता है, आपके इम्पोर्टेंट चीज़ों को तोड़ फोड़ देता है और उत्पात मचाता रहता है। लेकिन जब आप उसको खेलने की प्रॉपर चीज़ दे देंगे, तब वो ये सब करना बंद कर देगा। इसी प्रकार हमारा जो मन है, इंद्रियां हैं, इनको जब हम प्रॉपर जगह इंगेज कर देंगे, तो ये जो बाकी चीज़ें हैं जिसमें ये लगा हुआ था और गलत ट्रेनिंग प्राप्त कर रहा था, गलत दिशा में जा रहा था और बहुत बहुत दुख भी झेल रहा था, वो सब बंद हो जाएगा और ये अच्छे चीज़ों में इंगेज होकर के खुश हो जाएगा, शांत हो जाएगा, प्रगति हो जाएगी इसकी। तो ये प्रोसेस है फोकस करने का। इसमें से जितना आप कर सकते हैं उतना आप करिए। जब आपको लगे कि आप पूरी तरह से भक्त बन सकते हैं तो बनिए, लेकिन जब तक आपको लगता है कि हम थोड़ा बहुत करेंगे तो आप थोड़ा बहुत करिए। आप माला पकड़ के 1 माला 2 माला कर सकते हैं, या तो आप अगर पहले से भक्त हैं तो जो हमने बताया आपको वो सब पालन करके और बहुत स्ट्रांग डिवोटी बनेंगे और पढ़ाई में बहुत अच्छा कर सकते हैं, मार्क्स अच्छा ला सकते हैं, मन को केंद्रित कर सकते हैं। और ये सबके लिए है, स्टूडेंट के लिए नहीं है। जो माता जी घर में रहती हैं, घर के कार्य करती हैं, इससे ये करने से आपकी 50% से ज़्यादा बीमारियां ठीक हो जाएंगी। ये जो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ और हार्ट प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे यदि हम जीवन को डिसिप्लिन में जिएंगे। डिसिप्लिन के तरीके से जो डिसिप्लिन है, जो युक्ताहार विहारस्य, उसके आधार पर जीवन को हम अगर जिएंगे तो हमारी बहुत सारी बीमारियां टल जाएंगी। जो आ जाती वो नहीं आएंगी, क्योंकि शरीर को केयर करने से बीमारियां अपने आप नहीं होती हैं, और हम केयर नहीं करते हैं तो बीमारियां सब आ जाती हैं हमारे पास। तो कृपा करके आप ऐसा करिए। यदि अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। यूट्यूब पर पवित्र मंजरी देवीदासी के नाम से आप यूट्यूब पर वीडियो को देख सकते हैं, और बस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। हरि बोल।